तो चलिए आज जो है हम ये टॉपिक सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना हम दो विधियों से सीख चुके हैं। क्लास 10 में पढ़ना है आपको 3 विधि। तो इसमें पहला विधि है गुणनखंड विधि से जो है मूल ज्ञात करना। दूसरा विधि आपका है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके जो है मूल ज्ञात करना। ये दोनों हम सीख चुके हैं और दोनों का वीडियो जो है अपलोड भी हो चुका है। टेस्ट जो हुआ है वो भी अपलोड हो चुका है। और ये आज जो हम सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है, यहाँ पर पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 ये लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है 2, या कोई भी संख्या हो उसे हमें देखना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पूर्ण वर्ग वो संख्या होता है जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, माने उसका वर्गमूल जो है एक पूर्णांक होता है। तो 2 का वर्गमूल तो पूर्णांक में नहीं आएगा, 2 का वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो इसे पूर्ण वर्ग हमें बनाना होगा। कितना से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 2 से, 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 से सिर्फ इसमें गुणा नहीं करेंगे, 2 से जो है प्रत्येक पद में बराबर के एक पहले साइड में भी और बराबर के दूसरे साइड में सभी पदों में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से, तब जाके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो हमें गुणा करके क्या बनाना? पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। तो यहाँ तो बनाना पड़ेगा, तो कितना से गुणा किया जाए? 2 से। तो 2 से इधर गुणा कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं, बराबर के दूसरे साइड में भी। चलिए अब गुणा करके लिख लेते हैं। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2 सते कितना? 14x प्लस 2 तिया कितना? 6 बराबर 0 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा? 0। पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा काम ध्यान से सुनिए कैसे क्या करना है, ठीक है। दूसरा काम करना है हमें बिना x वाले पद को दूसरी तरफ भेज देना है, बिना x वाले पद को दूसरी तरफ। अब ये देखिए x स्क्वायर है तो मान लेते हैं x वाला पद है, इसमें भी x है तो ये भी x वाला पद है, लेकिन ये जो है इसमें ना x स्क्वायर है ना x है, तो इसको कहाँ भेज देना है? दूसरे साइड में। तो ये हमारा दूसरा काम है। चलिए लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस कितना? 14x प्लस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6। समझ में आया? यहाँ तक हमने 2 काम किया है। कितना काम? 2 काम। और तीसरा काम यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे जो है सीखने वाले हैं, और ये समझना सबके लिए जरूरी है। ये नहीं समझिएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहीं पर गड़बड़ी भी होती है। तो ध्यान दीजिएगा सब कोई। अब देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, 1 और 1 कितना? 2। और यहाँ पर हमें बिठाना है इस सूत्र पे, यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक पद चाहिए और भी, वो हम देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा। और यहाँ प्लस होता तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे। मतलब इसमें 2 सूत्र हमेशा प्रयोग होगा, एक a प्लस b का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको जो है हम होल स्क्वायर के रूप में कर लेते हैं। तो 4x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का क्या? होल स्क्वायर, 2 दूना 4, x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए a का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? क्योंकि हमने बोला था ये a स्क्वायर हो गया। यहाँ करना है -2ab, यहीं पर b का मान प्राप्त होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, -2 सूत्र में होता है। अरे a माइनस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ लिख देता हूं कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें का a स्क्वायर यानी a का मान निकल गया और यहाँ पे -2ab करना है। तो सूत्र में क्या होता है? -2 और a का मान देख लीजिए यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो a का मान कितना है? 2x। तो यहाँ a का मान कितना रख देते हैं? 2x। अब यहाँ पर b का क्या मान रहेगा? 2ab होता है ना, क्या मान रहेगा कि ये 14x आ जाए, यही आपको देखना है। तो 2 दूना 4। तो हम करेंगे क्या? 7/2 से गुणा कर सकते हैं जी। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये 7 दूना कितना हो जाएगा? 14x। मतलब हम 7/2 से गुणा किए तो इतना प्राप्त हो गया और इसी को इस रूप में करना था।
तो अब जो है हमारा देखिए b का मान यहाँ पे प्राप्त हो गया है, कौन चीज 7/2। तो हम क्या लिख देंगे प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो यही हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो दूसरे साइड में भी ये जोड़ लेंगे क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये इसका मान है, इसका भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और ये जो है एक्स्ट्रा जोड़ा गया है तो इधर एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो उधर भी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा। आइए b का मान कहां से प्राप्त हुआ, तो जब हमने 2ab किया, 2 सूत्र में का है, 2 यहाँ सूत्र में का वो 2ab जो होता है, और a का मान जो आया है यहां से प्राप्त हो गया है, और b का मान मतलब अपने से सोचना है कि कितना से गुणा करे कि 14 आ जाए। 2 गुणे 2x है, इसमें कितना से गुणा करे कि कितना आ जाए 14x। तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसे पूर्णांक संख्या नहीं है जिससे गुणा करने 14 आएगा, तो हम क्या करेंगे 7 बटा कितना से कर देंगे 2 से, 2 से 2 कट गया, 7 दूना 14x। तो यहाँ a का मान प्राप्त हो गया 2x और यहाँ b का मान प्राप्त हो गया 7/2। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 7/2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, -6 है, आइए प्लस 7 7 है 49, आई 2 का वर्ग होगा तो 2 दूना 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 7/2 का 7/2, इधर कैलकुलेशन करिए, एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 4, 4 छके 24 माइनस 24 प्लस 4 एकम 4, भिन्न का जो है सबको आता होगा, तो ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, हाँ यहाँ स्क्वायर आपका जो है रहेगा, ए स्क्वायर छूट गया था। चलिए आगे बढ़े, अब देख लीजिए ये यहां देखिए 2x माइनस 7/2 इसका जो है होल स्क्वायर है बराबर, अब इधर 49 में से 24 माइनस में तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 25 बटा कितना 4, 25/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनता है रूट, और जैसे ही रूट किसी भी संख्या पे लगता है तो उसके आगे क्या आ जाता है प्लस माइनस। तो यहाँ 2x माइनस 7/2, और ये देखिए स्क्वायर जैसे गया यहाँ रूट लग गया 25 बटा कितना 4, तो इसके आगे क्या लग गया प्लस माइनस। आगे बढ़ते हैं, 2x का 2x माइनस 7/2 का 7/2, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसके आगे प्लस माइनस रहेगा। अब नीचे लिख देते हैं, अब देखिए ये 2x का 2x माइनस 7/2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, चूंकि x का मान निकालना है हमें तो इसको तो पहले भेजना पड़ेगा ना, तो 7/2 माइनस में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये 7/2 और उसके बाद से क्या है ये प्लस माइनस 5 बटा कितना 2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2x का 2x इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 का एलसीएम कितना होगा 2, ये हो जाएगा ऊपर 7 प्लस माइनस कौन सी 5। अब आप देखिए x के साथ 2 लगा हुआ है, मतलब x के साथ 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाग, यानी बटा में नीचे चला आएगा गुणा में तो भाग हो जाएगा वो। तो ये x बराबर कितना 7 प्लस माइनस कितना 5/2। अब ये 2 गुणा में आएगा तो नीचे आ जाएगा। आगे देख लीजिए, तो ये x बराबर कितना हो गया, तो एक बार होगा आपका 7 प्लस माइनस, एक बार लिख लेते हैं 7 प्लस माइनस 5/2 दूना 4। अब ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये आप द्विघात सूत्र विधि से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी आप मूल ज्ञात कर रहे होते हो तो इतना आया होगा। अब उसी को जो है इसको 2 हिस्सों में करना है तो कर लेते हैं। x का मान यहाँ प्राप्त हो रहा है 7 प्लस माइनस कितना 5/4, सॉरी 7 प्लस 5/4, एक हो जाएगा 7 माइनस 5/4। 2 हिस्सों में बटेगा ना जी, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। ठीक है, तो 7 5 12/4 हुआ, ये हुआ 7 में से 5 गया 2/4। ठीक है, कटा लेते हैं, 4 3 12, 2 दूना 4, तो ये तो आपका 3 हो गया, ये हो गया आपका 1/2। यहाँ पे आपका मूल प्राप्त हो गया, मूल आपका आया 3 और 1/2। देखिए द्विघात समीकरण होता है ना तो हमेशा x का 2 मान प्राप्त होता है, यानी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो कितना होता है 2। ठीक है, समझ में सबको आया? ठीक, उतार लीजिए।